Hello friends, welcome to Digital Kaksha and I am Abha. In this part of video, we will go through with the uses of the collective noun. In the last part, we have studied about the noun and various types of noun, abstract noun and formation of abstract noun. Today, we will study about various types of collective noun. Collective nouns used for person, thing, animals, insect, etc. are an interesting fact as usual. So without any further delay, we should move toward our topic, that is collective noun. What is the collective noun? Collective noun usually represent collection of anything or a place, not a place, of a person, of an animal or एनीथिंग. किसी पर्सन के ग्रुप को दिखाने के लिए, किसी एनिमल के ग्रुप को दिखाने के लिए या किसी चीज़ के ग्रुप को दिखाने के लिए हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जो सैनिकों का झुंड होता है उनको हम आर्मी बोलते हैं. अ स्वार्म ऑफ बीज, जो बीज यानी मक्खियों का झुंड होता है उनको हम स्वार्म बोलते हैं. एंड अ बंच ऑफ कीज, की नॉन लिविंग थिंग है, और जो कीज का ग्रुप होता है उसको हम बंच बोलते हैं. और जो कलेक्टिव नाउन पीपल के लिए यूज होते हैं, कलेक्टिव नाउन यूज फॉर पीपल्स, उनके एग्जाम्पल्स अब हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस जहाँ हैं तो उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैंड. इन द सेम वे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो डायरेक्टर्स होंगे किसी प्रोजेक्ट के, उनके ग्रुप को दिखाने के लिए हम बोर्ड कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं. अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होता है दैट इज अ क्वायर. एंड अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को दिखाने के लिए कलेक्टिव नाउन यूज होता है क्लास. कलेक्टिव नाउन यूज फॉर रिप्रेजेंट A group of people is crowd. लोगों के झुंड को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, crowd. A gang of thieves, चोरों के ग्रुप को दिखाने के लिए gang यूज करते हैं. One more collective noun is used for the same, that is a pack of thieves. यानी कि gang के साथ हम pack भी यूज कर सकते हैं. चोरों के ग्रुप को a pack of thieves भी बोल सकते हैं. A panel of experts, हर इंसान अपनी किसी न किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है. तो मे बी द पर्सन सिटिंग इन द पिक्चर आर ऑफ एक्सपर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट है. तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट. कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज नोन एज पैनल. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके ग्रुप को अगर शो करना है तो व्हाट वी हैव टू यूज टीम वर्ड, एंड टीम इज कलेक्टिव नाउन हियर. अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, यानी डांसर्स के ग्रुप को अगर शो करना है तो क्या यूज करेंगे, ट्रूप. एंड नाउ वी विल गो थ्रू विद द वर्ड्स यूज्ड फॉर इंसेक्ट्स, क्रिएचर्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज कैटेगरी इज एन आर्मी ऑफ आंट्स, यानी जो चींटियां हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ आंट्स. एंड इफ यू पीपल रिमेंबर दैट आर्मी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सोल्जर्स एंड आर्मी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आंट्स. सम collective nouns are quite versatile. And the next example for the same category is a flock of birds. अगर बहुत सारे बर्ड्स हैं तो उनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, a flock of birds. A flock of sheep. Flock collective noun is also used with sheep. To represent a group of sheep, we usually use flock. And the next example for the same category is a herd of deers. अगर बहुत सारे deers हैं तो उनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, herd. A hive of bees. बहुत सारी bees के रिप्रेजेंटेशन के लिए hive word should be used here. A litter of puppies. We use litter collective noun to represent the collection of puppies.
पपीज के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिटर वर्ड यूज करते हैं। अ मर्डर ऑफ क्रोज, बहुत सारे क्रोज के रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है? मर्डर। अ पैक ऑफ हाउंड्स, these are hunting dogs. Hounds are usually known as hunting dogs or wild dog. Usually the dog which we put in our home are of pet category, वो pet होते हैं। लेकिन ये जो hounds होते हैं ये hunting category के dogs होते हैं, यानी ये hunt करते हैं, शिकार करके अपना survival करते हैं। तो a pack of hounds, pack word use होता है collective noun किसके कलेक्शन को दिखाने के लिए? हाउंड्स के कलेक्शन को दिखाने के लिए। पैक इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ वुल्व्स। अगर बहुत सारे भेड़ियों के ग्रुप को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? अ पैक ऑफ वुल्व्स। अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के कलेक्शन को दिखाने के लिए स्कूल कलेक्टिव नाउन यूज होता है। अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट, ये जो लोकस्ट होते हैं इनके कलेक्शन को दिखाने के लिए हम स्वार्म कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था कि अ स्वार्म ऑफ बीज, बीज के कलेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है? स्वार्म। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू लेट यू नो पीपल दैट इफ कलेक्शन ऑफ लोकस्ट इज able to handle, then we use swarm. And if the collection of locust is quite large and it is as much as large that it can infect a country like area, अगर वो कंट्री भर में फैल जाए, इतना बड़ा एरिया वो लोकस्ट यानी वो इंसेक्ट अगर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट। वहाँ पे कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, और अगर बहुत सारे घोड़े हैं और उनके ग्रुप को हमें रिप्रेजेंट करना है, वी शुड यूज टीम कलेक्टिव नाउन टू रिप्रेजेंट द सेम। अ प्राइड ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायन is represented by the collective noun pride. And now we will go through with the words or collective noun used for non-living thing. First example of this category is bouquet of flowers, फूलों का गुलदस्ता. And one more thing, bouquet is always made manually, यानी वो manually ही बनाया जाता है, while a bunch of flowers it can be of natural or of manual. Next, a fleet of ships. In animal category, we studied a flock of sheep. Don't confuse with a flock of sheep and in a fleet of ships. Ships is non-living thing and here collective noun fleet is used. यहाँ पे कौन सा collective noun use हुआ है? Fleet. और जबकि sheep के साथ हम flock use कर रहे थे. And the next example for this category is a forest of trees. बहुत सारे trees हैं, उन trees के collection को अगर हमें represent करना है तो what should we use? क्या use करेंगे हम? Forest use करेंगे. A galaxy of stars. बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. अ पैक ऑफ कार्ड्स, अगेन वी आर सीइंग पैक इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग एज वेल. एनिमल्स के साथ अ पैक ऑफ हाउंड्स और अ पैक ऑफ थीव्स लिविंग थिंग के साथ, एंड अगेन विद नॉन लिविंग थिंग, यानी पैक कैन बी यूज्ड इन ऑल द थ्री कैटेगरीज. सो पैक इज क्वाइट वर्सेटाइल. Next example for the same category is a pair of shoes. Shoes के collection को represent करने के लिए what we have to use? We have to use pair. A range of mountains. बहुत सारे mountains हैं और उनके collection को हम कैसे show करेंगे? A range of mountains. What collective noun should be used? Range. A wad of notes. बहुत सारे notes हैं. Notes के collection के लिए क्या use करते हैं? Wad. And wad is collective noun here. And now it's time for the interesting fact. And what is the interesting fact? Some collective nouns are quite versatile, as I told you people. For example, pack. A pack of thieves, living
पर्सन के लिए, पीपल के लिए यूज़ किया हमने, अ पैक ऑफ वुल्व्स एनिमल कैटेगरी के लिए यूज़ किया, अ पैक ऑफ कार्ड्स नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया। ऐसे ही आप आर्मी को भी देख सकते हो, एन आर्मी ऑफ एंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। आई होप दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर यू पीपल, एंड इफ yes, then let me know. Otherwise, thank you. Stay tuned.